हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सीएसएल कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए, आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए बम्पर सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल आईटीआई पास आउट स्टूडेंट। इसमें बहुत सारे ट्रेड के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और एक बेहतरीन सरकारी नौकरी है। मौका मत छोड़ना, क्योंकि ड्रीम होता है एक अच्छे डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी पाने का। तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एक बहुत अच्छा खासा डिपार्टमेंट है। जॉब लोकेशंस भी इसकी शानदार होती है, तो अप्लाई कीजिएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट अपना ट्रेड हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसमें इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस मिलेगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट लेटर वाला पे। तो जाइए गूगल पे, क्रोम पे सर्च करें लेटर वाला। लेटर वाला सर्च करने में फर्स्ट आपको अपडेट ही मिल जाएगी, letterwala.com बाय सक्सेस दिलीप। आप इस लिंक पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ पर लगातार आईटीआई की जॉब्स अपडेट, डिप्लोमा, बी बीटेक इंजीनियरिंग की जॉब अपडेट लगातार मिलती रहती है। जैसे आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया एंड बी बीटेक इंजीनियरिंग की। नेवी ट्रेड्समैन मेट की नई वैकेंसी निकाली गई है। एनएलसी इंडिया कोल माइनिंग की तरफ से बम्पर सरकारी नौकरी की भर्ती आउट कर दी गई है, तो इसमें ज़रूर अप्लाई कर लेना लेटर वाला सर्च करके। एंड एलएनटी की तरफ से भी परमानेंट जॉब्स की वैकेंसी निकाली गई, तो उसमें भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर निरंतर परमानेंट जॉब, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी की अपडेट हमेशा मिलती रहती है। जो यूट्यूब पे भी जॉब अपडेट नहीं मिलती, वो सारी आपको letterwala.com वेबसाइट पे मिलती है। तो आज ही लॉगिन करें एंड यहाँ पे सर्च जरूर करें अपने जॉब्स वाइज। साथ में इसकी नोटिफिकेशन बेल को ऑलो कर लें, जब भी रिक्रूटमेंट निकलेगी आपको नोटिफिकेशन के जरिए इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, वैकेंसी नोटिफिकेशंस। आप देख सकते हैं जो वैकेंसी निकाली गई है, न्यू रे वैकेंसीज है। एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूं, सीएसएल कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द पार्ट ऑफ महारत्ना, एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी महारत्ना कंपनी में लिस्टेड हो चुकी है। तो एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हैं, इसमें जब जॉब लगेगी ना आपकी, तो आपका जो टेलीफोन यानी मोबाइल रिचार्ज का भी पैसा गवर्नमेंट उठाती है। तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है अगर पीएसयू में जॉब लग जाए, और खास करके महारत्ना सेक्टर में। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है। पोस्ट आपका वर्कमैन की पोस्ट होगी, और ये पोस्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, यानी कि एफटीसी के बेसिस पे है। वही तो चीज़ है कि परमानेंट सरकारी नौकरी है, बट कॉन्ट्रैक्ट की परमानेंट सरकारी नौकरी मतलब नहीं है। सरकारी नौकरी तो है, परमानेंट नहीं है। अब चलिए, पोस्ट बहुत अच्छी खासी है यार। 224 पोस्ट पर बम्पर वैकेंसीज है। इतनी पोस्ट पर वैकेंसी निकल जाना एक बहुत बड़ी बात है। ध्यान से देखिएगा, टोटली ट्रेड वाइज हम क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट की, फैब्रिकेशन असिस्टेंट, जहां पर सीट मेटल और वेल्डर की पोस्ट निकाली गई है। सीट मेटल की पोस्ट है, जिनमें कि मिनिमम 3 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और वेल्डर में भी मिनिमम 3 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। आईटीआई वेल्डर ट्रेड और आईटीआई आपका सीट मेटल वर्कर, जितने भी स्टूडेंट आईटीआई के पास जो भी अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई वेल्डर, आईटीआई सीट मेटल वर्कर। फिर आपका आउटफिट असिस्टेंट की पोस्ट है, जहां पर मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, स्वीप राइट वुड मैकेनिक के लिए, मशीनिस्ट एंड फिटर ट्रेड के लिए। इतने जितने भी सारे ट्रेड हैं, हर ट्रेड में आईटीआई पास आउट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 10 पास प्लस आईटीआई कंपलसरी है, और साथ ही कंपलसरी है मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है 1 साल का, तो वो एक्सपीरियंस में गिना जाएगा। तो आराम से 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप क्वालिफाइड है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी तो है, बट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 16 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, यानी कि आज से 30 दिसंबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। पोस्ट देखो तो सबसे अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी सीट मेटल वर्कर के लिए। फिर आपको मिल जाएगी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए। फिटर की मात्र 1 पोस्ट पर वैकेंसीज है। यहीं पर देखो तो इलेक्ट्रिशियंस के लिए 36 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 2 पोस्ट है वेल्डर के लिए, और मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पर 11 है। एमएमए के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी, 20 है। प्लम्बर के लिए, पेंटर के लिए 17 है। 32 पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए,
7 है आपका स्वीपरेड वुड में और 13 वैकेंसी मशीनिस्ट के लिए। टोटल 224 पोस्ट पर बम्पर सरकारी नौकरी, एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। इसमें टेन्योर आपका 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल, 4 साल नहीं, पूरे 5 साल की सरकारी नौकरी है आपके पास। तो एक अच्छी खासी जॉब्स अपॉर्चुनिटी है। सैलरी देखो तो सैलरी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो इसकी कंसोलिडेटेड जो मिनिमम एक्सपीरियंस, अगर आप मिनिमम एक्सपीरियंस लेके जाते हैं तो उनकी जो सैलरी होगी 23,000 पर मंथ होगी, 23,300 रुपये पर मंथ। देन ऑल्सो भी फॉर एंगेजमेंट जो आपका कॉम्पनसेशंस मिलेगी एक्स्ट्रा आवर करके आपको 5,830 रुपये पर मंथ, यानी कि दोनों को ऐड अगर आप करोगे तो लगभग लगभग 29,000 प्लस आपको सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी। तो पर मंथ आपको 29,000 सैलरी आप आराम से यहाँ पे कमा सकते हैं, क्योंकि 5,830 रुपये भी ऐड कीजिएगा उसमें और 23,300 अलग से। ओके, ये सर्विस बॉन्ड जो आपका होने वाला है 5 साल का होगा। देन अगर आप कंप्लीटेड कर लेते हैं ईयर ऑफ सर्विस ओवर एट द मिनिमम 3 ईयर, एज अ टेक्निकल कमिटी विल रिव्यू टू रिफ्लेक्ट द एक्सपीरियंस द प्रपोजल जॉब इन सीएसए एंड बेस द रिकमेंडेशंस हायर पे एंड मे ऑफर द कैंडिडेट। तो इसकी सैलरी 3 साल के बाद बढ़ सकती है, ये डिपेंड करता है आप पे, और रिकमेंडेशंस अगर मिल जाती है देन आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब्स की भी सुविधा हो सकती है। ये डिपेंड करता है टोटली वहाँ पे जब ज्वाइन आप करोगे तब। एज 18 साल से लेकर 45 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, तो एज आपके पास बहुत है। बाकी बाद एज रिलैक्सेशंस भी मिलेगी। मोड ऑफ सिलेक्शंस अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर फेज़ 2 फेज़ 1 दो फेज़ में होगा। फेज़ 1 आपका यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, फेज़ 2 आपका प्रैक्टिकल टेस्ट, तो रिटर्न टेस्ट के साथ एग्जाम्स भी है। फेज़ 1 आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट 30 मार्क्स, फेज़ 2 आपका प्रैक्टिकल टेस्ट 70 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर सिलेक्शंस का क्राइटेरिया रखा गया है। क्वेश्चन आपका रहने वाला है इस 30 मिनट ड्यूरेशंस की, 30 मिनट क्वेश्चन रहने वाली, अलग अलग पार्टियों में 10 मार्क्स रहेगा, ट्रेड रिलेटेड 20 मार्क्स रहेगा, तो 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला है। एक चीज़ का यहाँ पर लोचा हो गया है कि पहले देखिए गवर्नमेंट ने खुद बताई है अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो एज ए एक्सपीरियंस मांगेगी, ले माने जानेगा, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है 1961 के दौरान, हाउएवर सच ट्रेनिंग शॉल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए एक्सपीरियंस फॉर फिक्शंस ऑफ द कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशंस पर मंथ। अब सबसे बुरा यही लगता है यार, अप्रेंटिसशिप वालों के लिए कुछ तो दो। अप्रेंटिसशिप वालों ने एक्सपीरियंस मायने दे दिया, लेकिन ये डिपार्टमेंट कितना घटिया हो चुका है कि डिपार्टमेंट भी निर्भर करती है कि ये अपॉइंटमेंट, बोलिए एक ट्रेनी है, हम एक्सपीरियंस की वरीयता नहीं दे सकते। अप्रेंटिसशिप वालों के लिए अपॉर्चुनिटी बचाएंगे, फिर क्यों आपके डिपार्टमेंट एज अ ट्रेनी बेस पे करेंगे जब आप उन्हें कोई फ़ायदा दे ही नहीं रहो। एक तो 1 साल का अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट देती है, लेकिन कई सारे डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, जिसमें से कोचिंग शिपयार्ड देख लो, एक्सेप्ट किया ही नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, यहाँ पर साफ लिखा है। तो अप्रेंटिसशिप के अलावा आपको एक्सपीरियंस 3 साल का ही कंपलसरी है। बहुत घटिया और बहुत गुस्सा लगता है इस तरह का डिपार्टमेंट को देख के। अप्रेंटिसशिप को कुछ देना ही नहीं आप लोग को, तो करवाते क्यों हो? फ्री में स्टूडेंट को खटवा के 7-8 हज़ार में झूठ मूठ का। देख लो यार अपने हिसाब से, जो जिनके पास है आप जाइएगा। एप्लीकेशन फ़ी 600, एक तो सरकारी नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी बट परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 600 रुपये एप्लीकेशन चार्ज ले रहा है। इन लोग के पास पैसा खत्म हो गया है, अगर आप पैसा दोगे तो वही पैसा से आपको सब कुछ करवाया जाएगा, यही वो डिपार्टमेंट है। 30 दिसंबर 2024 तक लास्ट डेट है। ST/SC कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। अब जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है जाइए अप्लाई कीजिए, एलिजिबल नहीं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करें, अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं है तो इस तरह से घटिया अपॉर्चुनिटी पे ध्यान भी मत दें। ओके, बाकी बात जाइए, कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।